हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है भारत सैनिक एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो जितना आपको देखने के लिए इम्पोर्टेंट है उतना ही आपको इसमें एक काम और करना होगा कि आपको एक पेन और एक डायरी जो है अपने साथ लेकर बैठना होगा और जो इम्पोर्टेंट चीज़ हम आपको बताने वाले हैं वो आपको नोट करना होगा, क्योंकि आज के वीडियो में जो हम आपको बताने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है सैनिक स्कूल एडमिशन की प्रोसेस में। हाँ बच्चों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि एडमिशन की प्रोसेस में जो लास्ट स्टेज होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो लेकर जाना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो आपके वेरीफाई होंगे फाइनल स्टेज पर। क्योंकि क्या होता है बच्चों, कई बार अगर हम एक डॉक्यूमेंट भी मिस कर देते हैं तो हम एक बड़ी परेशानी में फंस जाते हैं, क्योंकि हमारे पास फिर कोई भी ऑप्शन नहीं है कि हम उस डॉक्यूमेंट को वापस उसमें ला सकें, इतनी डिस्टेंस से जाकर उसको मंगा सकें। तो आप पहले से ही प्रिपेयर रहिए, पहले से ही अपनी एक फाइल बना के रखिए और उस फाइल में क्रम वाइज जो डॉक्यूमेंट हम बताने जा रहे हैं उनको आप लिस्ट करके रखिए, तैयार करके रखिए और पूरी तैयारी के साथ आप अपनी एडमिशन प्रोसेस में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेज है उसमें शामिल होइए, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी को फेस ना करना पड़े। तो फ्रेंड्स, पेन और पेपर तैयार रखिए। हम आपके लिए बताने वाले हैं वो सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको वेरिफिकेशन के समय लेकर जाना है। तो बच्चों, सबसे पहले नंबर पर जो डॉक्यूमेंट आने वाला है हमने उसकी पूरी लिस्ट तैयार करके रखी है, आप नोट करते जाएं और ध्यान से लिस्टेड करते जाएं। पहला जो आपका डॉक्यूमेंट है वो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। जो आपने इनिशियली स्टेज पर एप्लीकेशन जो भरा हुआ था ऑनलाइन, उसका जो प्रिंट आपको दिया गया होगा, या तो आपने ऑनलाइन किसी स्टोर से भरा होगा तो उसका जो प्रिंट निकला होगा वो प्रिंट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ले जाना होगा, जिसको कहते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। सेकंड जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है बच्चों वो है आपका एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड जो कि आपको एग्जाम के लिए प्रोवाइड कराया गया होगा, जो आप एग्जाम में लेकर गए होंगे, जिसके बेसिस पर आपको एंट्री मिली होगी एग्जाम में, वो आपको साथ में लेके जाना है। थर्ड नंबर पर है आपका स्कोर कार्ड। स्कोर कार्ड जो कि रिजल्ट के साथ पब्लिश होता है, जिसमें आपके हर एक सब्जेक्ट के इंडिविजुअली मार्क्स जो हैं वो आपको दिखाए जाते हैं। उस स्कोर कार्ड को भी आपको साथ में लेके जाना है। अगला फोर्थ नंबर का जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसको बोलते हैं स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जो आपके किसी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में परमानेंट रेसिडेंस का प्रूफ होता है, वो आपको साथ में लेके जाना है। अगला डॉक्यूमेंट जो है बच्चों वो है आपका बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र, जो कि बच्चे की डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होता है, वो भी आपको आपके साथ लेकर जाना है। अगला जो डॉक्यूमेंट है बच्चों वो है आपका स्टूडेंट के मदर और स्टूडेंट के फादर का आधार कार्ड प्लस पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तीनों के, स्टूडेंट्स के भी, मदर का भी और फादर का भी, आधार कार्ड प्लस पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लेकर जाना है। अगला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है बच्चों वो है आपका इनकम सर्टिफिकेट, एनुअली इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, जो कि आपके पेरेंट्स की आय का, इनकम का प्रूफ होता है। अगला जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है बच्चों वो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र। जो रिजर्व कैटेगरीज होती हैं, जैसे अपना ओबीसी है, जैसे एससी एसटी कैटेगरी के जो बच्चे हैं, उनके लिए एक कास्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया जाता है, स्थायी जाति प्रमाण पत्र, जो कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ले जाना अनिवार्य है। अगला जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आपका डिफेंस कैटेगरी वाले जो पेरेंट्स हैं उनके लिए। तो जो डिफेंस कैटेगरी वाले पेरेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अपना जो सर्विंग सर्टिफिकेट है वो भी साथ में लेकर जाएं, वो भी आपके लिए अनिवार्य है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। अगला जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आपका प्रीवियस ईयर की टीसी और मार्कशीट। मान लीजिए अगर बच्चा क्लास 6 के लिए एडमिशन ले रहा है तो क्लास 5th की उसको मार्कशीट होगी,
प्लस क्लास 5th जिस स्कूल से उसने किया है उस स्कूल से जो उसका टीसी मिलेगा, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, वो साथ में आपको ले जाना जरूरी है। अगला जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है बच्चों वो है आपका मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस के पहले जो आपका मेडिकल टेस्ट होता है, तो जिस एप्लीकेशन फॉर्म या जिस प्रारूप में, जिस प्रीफॉर्म में आपका मेडिकल फिटनेस आपका पेपर दिया जाता है, उसकी रिपोर्ट जो है वो मिलती है। उस रिपोर्ट को भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ले जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपकी चेक की जाती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। तो बच्चों अगला इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है वो है स्टडी सर्टिफिकेट, जो कि आपको आपके करंट स्कूल जिस क्लास में भी हैं या प्रीवियस स्कूल जहां से आप पास आउट होकर सैनिक स्कूल में जाएंगे वहां से दिया जाएगा स्टडी सर्टिफिकेट, वो भी आपके लिए ले जाना बहुत जरूरी है। अब अगला जो डॉक्यूमेंट है वो उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों को किसी ने एडॉप्ट किया होगा, किसी ने गोद लिया होगा, तो उन सभी बच्चों के लिए एक डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है जिसको बोलते हैं एडॉप्शन डील। अगर किसी बच्चे को किसी पेरेंट्स के थ्रू गोद लिया गया है तो वो एडॉप्शन डील सर्टिफिकेट या पेपर जो है वो साथ में लेकर जाएं। फाइनल एंड लास्ट ये डॉक्यूमेंट जो है वो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं स्कूल अलॉटमेंट कॉल लेटर, जो कि ई काउंसलिंग की प्रोसेस के बाद आपको जब स्कूल अलॉट की जाएगी तो पोर्टल पर आपको दिया जाएगा, जिसको साथ में लेकर आप जाएंगे तो प्रूफ होगा कि आपको इस स्कूल में सीट इस क्लास के लिए अलॉट हुई है। इसको बोलते हैं अलॉटमेंट लेटर या कॉल लेटर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको लेकर जाना है। तो बच्चों ये सारे डॉक्यूमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको साथ में लेकर जाना है। और सारे पेरेंट्स से मेरी अपील है कि अब आपका काम बहुत इंपॉर्टेंट है, अब आपको इस पर फोकस करना है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है ताकि आपको एडमिशन प्रोसेस में कठिनाई ना हो। तो आप इन सभी डॉक्यूमेंट की लिस्ट बनाएं, एक फाइल तैयार करें और इन सबको सीक्वेंस वाइज अरेंज करके पहले से प्रिपेयर होकर ही आप एडमिशन के लिए निकलें, ताकि आपको आगे आने वाली किसी भी परेशानी को फेस ना करना पड़े। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। वीडियो पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।